नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज 20 मई 2026 है, यानी कि जो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस है जिसको सप्लीमेंट्री लिस्ट में डाला गया था, वो प्राथमिकता पर यानी कि फोकस रखते हुए फर्स्ट में मेन प्रायोरिटी पर आज कोर्ट केस में लिस्टेड है और फिलहाल कार्यवाही चल रही होगी। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फिलहाल टाइम हो गया है 3 साढ़े 3 बज गए हैं, यानी कि देखा जाए तो कोर्ट केस की कार्यवाही लगभग पेंशन डिवीजन की कार्यवाही खत्म हो चुकी होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि कोर्ट केस में फिलहाल क्या चल रहा है। नई स्थिति बताने वाला हूँ आपको कि पेंशनर्स के वकील फिलहाल क्या कर रहे हैं कोर्ट में, या फिर इसी के साथ यहाँ पर कल अगर कोर्ट केस का जो फैसला है वो एक दिन बाद आएगा और अभी कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है, तो अब मैं डायरेक्ट नहीं बोल पाऊंगा। तो इसलिए अभी इसके बाद क्या होने वाला है, अगर पेंशनर्स के पक्ष में कोर्ट फैसला करती है तो आगे कब तक ये फैसला मंजूर हो जाएगा, अगर फैसला नहीं आता है तो क्या दिक्कतें हो सकती है, या फिर आज देखा जाए तो 20 मई प्रोटेस्ट चेन भी है, तो इसका भी असर पड़ेगा प्रोटेस्ट चेन का जो पेंशनर्स कोर्ट केस है इस पर। तो पूरी जानकारी आज की पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि आज 20 मई 2026 को स्थिति क्या है पेंशनर्स कोर्ट केस की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, 20 मई 2026 की दोपहर तक दिल्ली हाईकोर्ट के गलियारों से बहुत ही महत्वपूर्ण और पक्की खबरें आ रही है। आज की जो अदालती स्थिति है, आने वाले दिनों में 25 तारीख जो आ रही है, जिसमें फाइनल डिस्पोजल का दिन है, यानी मई के आखिरी हफ्ते तक कोर्ट रूम के अंदर क्या स्थिति बनेगी वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज 20 मई है 2026, कोर्ट केस की लाइव स्थिति क्या है देखते हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस श्री हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच के सामने सप्लीमेंट्री लिस्ट में यह मामला लगा हुआ है। पेंशनर्स के वकील का जो पक्ष है, क्योंकि 12 मई को सरकारी वकील जो डोड वाले वकील है, उन्होंने अपना भयंकर जो रोना है 16,938 करोड़ रुपए का व्यक्ति बोझ रोकर अपनी बहस पूरी खत्म कर दी थी। इसलिए आज पूरी कमान हमारे जो पेंशनर्स के वकील है उनके पास है, जैसे एडवोकेट अंकुर छिब्बर और आशीष भारद्वाज, ये दो वकील हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं। पेंशनर्स के वकील को पेंशनर्स केस को सारी कार्यवाही इनके हाथ में है। आज का मुख्य एजेंडा देख लेते हैं। देखिए, आज पेंशनर्स की तरफ से डोट के उन सभी दावों की धज्जियां उड़ाई जा रही है जिनमें उन्होंने केंद्रीय पेंशनर्स को सीडीए और बीएसएनएल पेंशनर्स को आईडीए के बीच भेदभाव करने की कोशिश की थी। वकील आज कोर्ट में साबित कर रहे हैं कि रूल 37A की कानूनी गारंटी के तहत पेंशनर सरकार के खजाने से आनी चाहिए, इसलिए बजट का बहाना बनाकर बुजुर्गों का हक नहीं छीना जा सकता। इसी के साथ सड़कों पर समर्थन भी हो रहा है। आज अदालत के अंदर जितनी मजबूती से बहस हो रही है, ठीक उसी समय बाहर सड़कों पर सीबीएफपीए, एयूएबी और बीएसएनएल के बैनर तले पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चेन चलाई जा रही है या फिर बनी हुई है, उसने प्रशासन पर मनोवैज्ञानिक दबाव चरम पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों फिलहाल ये, इसके बाद 25 मई की बात करें, 25 मई के आखिरी हफ्ते में 25 तारीख तक कोर्ट की स्थिति क्या रहेगी वो देख लेते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज फैसला भले ही पेंशनर्स के पक्ष में आ जाए, लेकिन 25 मई तक जो फैसला रिजर्व रहने वाला है, ठीक है, ऑर्डर रिजर्व रहने वाला है, वो जरूरी है। अगर आने वाले समय में कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाता है या फिर सुनाने का मन बना चुकी है, तो आज 20 मई से लेकर 25 मई या फिर 27 मई के आखिरी हफ्ते में, देखा जाए तो मई के आखिरी हफ्ते में जो भी कोर्ट केस की प्रक्रिया रहने वाली है वो कुछ चरणों में रहेगी। जिसकी अगर पहले चरण यानी कि यहाँ पर पहले राउंड की बात करें तो फैसला सुरक्षित रखा जाएगा। पहले तो ऑर्डर रिजर्व आज या कल में, अगर आज 20 मई को जो कोर्ट केस है या फिर समय की कमी के कारण ये जो बहस है अगले दिन रखी जाती है या फिर खींच जाती है, इस स्थिति में पेंशनर्स के वकीलों का जो जवाब है पूरा हो जाता है, तो माननीय जज साहब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केस का जो फैसला है वो ऑर्डर रिजर्व कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी नई बहस नहीं होगी या फिर कोई भी दलीलें नहीं दी जाएगी। जज साहब बैठकर अपना लिखित आदेश यानी कि जजमेंट तैयार करेंगे। दूसरा चरण यानी कि सेकंड राउंड की बात करें तो 25 मई तक फाइनल डिस्पोजल का लक्ष्य है, यानी कि टारगेट रखा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही मई के इसी आखिरी हफ्ते यानी कि 25 से 27 मई को इस केस के अंतिम निपटारे का लक्ष्य बना लिया था पहले ही। 4 मई की सुनवाई हुई थी, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो केस है
ये मई के एंडिंग हफ्ते में यहाँ पर फाइनल डिस्पोजल पर रहेगा, जो कि वैसा ही हो रहा है। यानी कि मेरी जो रिपोर्ट थी वो एकदम सटीक साबित होती है। अगर जज साहब आज फैसला सुरक्षित कर लेते हैं, यानी कि रिजर्व में रख लेते हैं, तो वे कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश देंगे कि इस केस को 25 तारीख की फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट फैसला सुनाने वाली लिस्ट में लिस्टेड किया जाए। आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि पेंशनर्स के पक्ष में फैसला जाना बहुत जरूरी है। इंतजार है भाई साहब 9 साल 4 महीने का पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का, जो कि आज पूरा हो ही जाना चाहिए। 25 से 27 मई के बीच किसी भी दिन अदालत कोर्ट रूम में बैठते ही सीधा ऑपरेटिव पार्ट फैसले का मुख्य हिस्सा पढ़कर सुनाएगी। बीएसएनएल पेंशनर्स का 7 सीपीसी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से पेंशन रिवीजन का दावा मंजूर किया जाता है। बस यही लाइनें 25 मई 2026 को या फिर 27 मई 2026 को बोलने वाली है कोर्ट में। एक तीसरे चरण की बात करते हैं। अगर फैसला पेंशनर्स के हक में आता है तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, यदि 25 मई तक इतिहास रचा जाता है और कोर्ट बुजुर्गों के पक्ष में मुहर लगा देता है, तो कोर्ट केंद्र सरकार डोट को एक निश्चित समय सीमा यानी कि जैसे 3 महीने 4 महीने का समय देगी, जिसके आधार पर 1/1/2016 के हिसाब से लेकर आज तक का पूरा 16,938 करोड़ रुपए का एरियर पेंशनर्स के खातों में ट्रांसफर किया जाए और नियमों के मुताबिक बढ़ा हुआ पेंशन फंड जारी किया जाए। ठीक है, ये दो दल यहाँ पर कोर्ट 2 आदेश देगी सरकार को। चौथे चरण की बात करते हैं। अगर सरकार ने अड़ंगा लगाया तो 12 जून की रैली है, मतलब एक और हुक्म का इक्का है पेंशनर्स के पास। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि पेंशनर्स के पक्ष में फैसला नहीं गया हो, या फिर सरकार ने कोर्ट से कुछ बातचीत करके इस फैसले को ये रोक दिया हो, तो कुछ ऐसी कंडीशन बन सकती है। समय है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, पिछली बार भी यहाँ पर कोर्ट केस को 4 बार टाला जा चुका, आप सभी को पता है। अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते हो तो मैं डेली एक खबर लेकर आता हूँ। तीनों चैनल है मेरे, तीनों चैनल पर एक बीएसएनएल की न्यूज लेकर आता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, अगर अड़ंगा लगाया सरकार ने तो क्या करेंगे? देखिए, यूनियनों ने साफ कर दिया है कि 25 तारीख अगर कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाता है तो बुजुर्गों का वनवास खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर डोट ने 25 मई का फैसला टलवाने की कोई भी चाल चली तो 12 जून की जो दिल्ली चलो रैली है, पूरे देश का कर्मचारी और पेंशनर दिल्ली को जाम कर देगा। यानी कि अगर लाखों की संख्या में कर्मचारी और पेंशनर दिल्ली पहुंच गए और रैली चलाई तो चक्का जाम लगना बनता है, यानी कि ये जरूरी है। और कर्मचारी और पेंशनर सड़क पर उतरेंगे, इसी के साथ मजदूर वर्ग भी दिल्ली में आएंगे। तो सारे मिलकर जब रैली चलाएंगे या फिर संचार भवन की जो बिल्डिंग है उसको घेरेंगे, तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी दिक्कत होगी। तो ऐसा होगा जरूर। ठीक है, तो देखिए, ये 4 राउंड मैंने बताए हैं। ये 4 राउंड या फिर 4 चरणों में ये गतिविधियां पूरी होगी कोर्ट केस की। तो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपकी क्या ओपिनियन है? क्या पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आएगा या फिर नहीं? मुझे अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। या फिर 12 मई 2026 को पेंशन रिवीजन कोर्ट केस में डीलिंकिंग होकर 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी पेंशन रिवाइज होती है या नहीं, इसका कितना यहाँ पर पलड़ा भारी है, या फिर कितना वोट किसकी तरफ ज्यादा झुक रहा है, मुझे अपना कमेंट जरूर बताना। ठीक है, अपने ओपिनियन बताना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो था। इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।